चलिए अब हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में आते हैं वही आपको कराए जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, जीरो दशमलव 3 बार को P/Q के फॉर्म में लिखो के रूप में लिखो। 0.3 बार को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है ना, तो अब हमें परिमेय संख्या के रूप में इसे लिखना है। P आपका अंश है और Q आपका हर है। ठीक है, तो माना x बराबर 0.3 बार। हमने मान लिया कि x किसके बराबर है, x 0.3 बार के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0.33 इन्फिनिट बार, यानी ये बार बार तीन का रिवीजन हो रहा है ना, ये तीन अनंत बार है, तो इसको अपन ने 3 बार कर दिया। ये समीकरण बन गई आपकी 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, एक। दशमलव के बाद एक डिजिट यानी 1 0, यानी कि 10। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अब हम 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, इसमें भी 10 का और इसमें भी 10 का गुणा करेंगे। तो इसमें 10 का गुणा करेंगे 10x, 10 का गुणा इसमें करेंगे बेटा 10 गुणित 0.333 इन्फिनिट, है ना। अब देखिएगा कि ये 1 0 है ना, तो ये 1 0 हटेगी तो क्या करेगा कि ये दशमलव उठ के एक अंक पीछे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 हटेगा। अब चाहे तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे डायरेक्ट में दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 0 हट गई, कितनी 0 बची, 3। तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगाएंगे। या तो ऐसे समझो, या तो ऐसे समझ लो, या फिर एक तरीका ये है डायरेक्ट कि भाई ये 10 हटेगा तो ये 3.333 हो गया। ये समीकरण बन गई 2। ये आपकी समीकरण 2 तैयार हो गई है ना। इस तरीके से हमने समीकरण 2 बना ली। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, है ना। यहाँ लिख दो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, बिल्कुल घटा लेते हैं, देखिएगा आप। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 क्या कहती है आपकी, 10x बराबर 3.333 और 1 कहती है x बराबर 0.333। घटा देते हैं बेटा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, आगे कुछ नहीं है कि, तो 10x में से घटा दो 1x, 10x में से घटा दो 1x,
तो 10x में से एक x गया तो 9x, 3 में से 3 गया 0, फिर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, दशमलव का दशमलव और 3 का 3। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 9x इज इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 जो मल्टी में गुणा में है वो बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x बराबर 1/3। यही उत्तर है हमारा, यही हमारा विशिष्ट आंसर है। ठीक है ना, तो देखो हमने इसको P अपान Q के फॉर्म में लिख दिया। P का मान कितना है, P का मान 1 है, Q का मान 3 है। तो जो हमें दशमलव में संख्या दी गई थी उसको हमने परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित किया। कठिन के सरल, तो इस प्रकार से आपको और भी संख्याएं दी जा सकती हैं, है ना। इसे मान लो कभी वो दे दे कि इसमें देख लेते हैं ना, यस ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 0.6 बार। 0.6 बार को P अपान Q के रूप में लिखो, है ना बेटा। तो लिखो बेटा, माना x बराबर 0.6 बार, माना x बराबर 0.6 बार, यानी कि x बराबर 0.666 समीकरण 1। ओके, अब यहाँ दशमलव के बाद में 1 डिजिट नजर आ रहा है, तो 1 डिजिट आ रहा है तो 10 का गुणा, 10 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, चलो करते हैं। तो इसमें 10 का गुणा करो, 10x बराबर 10 गुणित 0.666, ये हो जाएगा आपका 10x बराबर, ये 10 हटेगा तो ये दशमलव खसक के यहाँ पे आ जाएगा 6.666, समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2, है ना, देखिएगा 10x बराबर 6.666, x बराबर 0.6 10 में से 1 कम करो, 6 में से 6 गया 0, 10 मिला, 9x is equal to 6, therefore x is equal to
x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, x इज इक्वल टू 2/3। यही अभिष्ट परिमेय संख्या है। चलो अगला क्वेश्चन, देखिएगा। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा आप। बिल्कुल आपको अगला प्रश्न करके दिखाते हैं हम, है ना। चलो अगला प्रश्न दिया हमें बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। यदि 1.27 है ना, लिखो 1.27 बार, 1.27 बार को P/Q के रूप में लिखो। 1.27 को P/Q के रूप में लिखो। 1.27 को लिखना है। माना x बराबर 1.27 बार, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1.2727 इन्फिनिट, है ना। समीकरण हो गई एक। अब दोनों पक्षों में ऐसा लिखेंगे, दोनों पक्षों में हम किसका गुणा करेंगे। दशमलव के बाद कितने डिजिट बेटा, 1 2, दशमलव के बाद में 1 2, 2 डिजिट यानी कि 2 जीरो, 2 डिजिट यानी 2 जीरो, तो यानी कि 100। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर 100x बराबर 100 गुणित 1.27272727 अनंत। 100x तो भैया देखिएगा 2 जीरो हैं तो दशमलव 2 अंक खसक जाएगा और ये हो जाएगा आपका 127.2727, ठीक है। यहां तक आ गया। और इसको हम कौन सी समीकरण दे देंगे, 2, है ना। 2 जीरो है तो दशमलव को उठा के 2 अंक पीछे लिया है, यहाँ पे आ गया। अब बाकी का रिपीट हो रहा है अनंत बार। 2727 कितनी बार है, अनंत बार, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देते हैं, डोंट वरी। देखिएगा कैसे घटती है समीकरण। ये आपकी समीकरण 2 है।
और ये आपकी समीकरण 1 है। सर हाँ बेटा। सर मैं 10 के साथ सुहाना चाहिए। सॉरी। यस, गुड बॉय। फिर समीकरण 1 क्या थी बेटा? 1.2727 घटा देंगे, माइनस और माइनस, 0 0 100 में से गया 99, तो भैया हमारे पास आ गया 99। x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू हो जाएगा 126 अपॉन गुणा में वाली, गुणा है 99 गुणा में तो बटे में आ जाएंगे, है ना? ये देखो अब 3 के पारे में, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब नहीं कटेंगे क्योंकि ये सम है और ये भी सम है, तो सम और विषम नहीं कटती है। 42/33, दिस इज आंसर। तो ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, है ना? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और कट सकता है क्या? कट सकता है, सॉरी, कट सकता है और देखो आप, देखो बेटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और एक किसको दिया बचा, तो कितना हो गया? 3 चौक 12, x बराबर कितना? 14/11। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, है ना? चलो, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे कराना था, ठीक है ना? और एक और दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं करा दूंगा, बिल्कुल कराएंगे या जरूर कराएंगे, है ना? तो ये चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये वाला। देखो भैया, अगला क्वेश्चन दिया है आपको 0.001 बार, है ना? क्या दिया है? 0.001 बार को, है ना? 0.01 बार जीरो दशमलव जीरो एक बार 0.001 बार को P/Q के रूप में लिखो, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है ना? तो इसे हम किसके बराबर मानेंगे? पहले x के बराबर, है ना? लिखो, माना कि x बराबर 0.001 बार। x बराबर क्या माना हमने? x बराबर 0.001 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0.001
001 है ना। 001 कितनी बार? अनंत बार। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 के बाद में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 1 2 3 का गुणा करने पर 1 2 3 का गुणा करेंगे भैया, तो ये हो जाएगा आपका 1000x। फिर 1000 का गुणा करेंगे 0.001 001 001 001 अनंत बार। ये हो जाएगा आपका 1000x बराबर 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो हैं तो 3 अंक खसक जाएगी, 1 2 3 और यहाँ आ जाएगी, है ना, यहाँ पे 1 के यहाँ पे। अब 001 001 001 ये बन गया आपकी समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। अभी घटा देते हैं। x बराबर 1.001 001 1x बराबर 0.001 ये घटा दो, ये माइनस ये माइनस, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का एक एक्स था तो घटाया तो ऋण का। अब 1000 में से 1 कम करो, 999, है ना। 1 में से गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1। ये हो गया आपका x बराबर 1/। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था जो मैंने आपको कराया। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों में इसे गिना जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा और डिफरेंट है, वो प्रश्न कराया जाएगा। देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है 0.235 बार। 0.235 और बार सिर्फ इसके ऊपर है। किसके ऊपर है? 3 और 5 के ऊपर, केवल 3 और 5 के ऊपर बार है। हाँ? देखिएगा कैसे करते हैं इसको। को P/Q के रूप में लिखो।
इसे हमें P बटे Q के रूप में लिखना है। तो देखिएगा, हम सामान्य रूप से जब सवाल करते हैं, जैसे अगर ये इस टाइप से होता है 0.2, अब इसमें बार तो है नहीं, तो इसे हम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं और एक अंक की एक जीरो लगाते हैं, यानी कि 10, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। चलो, तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर 0.235 बार। ठीक है, इसको हमने x के बराबर माना। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में सर 10। हाँ, 1000 का होगा। इसमें 1000 का नहीं अरे करें। हाँ सॉरी सर, 10 100 का ये होगा। इस पे बार नहीं है ना। हाँ सर। अगर ये बार यहाँ तक होता तो फिर अपन 1000 का करते बेटा। सर तो फिर इसमें 100 का होगा। देखो तो सही है ना। पहले क्या है कि ये दो जो बिना बार का है, मान लो मैंने अभी बताया ना, जैसे ये, तो अभी बिना बार का है, दशमलव हटेगा एक अंक। अभी मैंने इनको नहीं लिया, सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, बिना बार वाले की। तो हम पहले 10 का गुणा करेंगे, है ना। इस 2 को दशमलव के इधर निकालेंगे, 2 को दशमलव में से बाहर करेंगे, पूर्ण अंक बनाएंगे। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर चलो, तो भैया 10 का गुणा करते हैं। देखो, तो ये दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.35 बार, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि 2.3535 समीकरण एक, ये बन गई समीकरण एक। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण एक बन गई। अब ये हमारी समीकरण एक बन गई। अब हम क्या करेंगे कि यस, हाँ, ये हमारी समीकरण एक बन गई। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 5, 3 5, यानी कि कितने, 1 2, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, किसका, 100 का गुणा करने पर। चलो 100 का गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा हम करेंगे, देखिएगा बहुत सरल सवाल है। अब 100 का गुणा इसमें करेंगे और 100 का इधर भी करेंगे, 100 का लेफ्ट में भी करेंगे, 100 का राइट में भी करेंगे। ये 2.3535, ठीक है ना बेटा। अब जादू देखिएगा आप, जो जादू होता है वो ये जादू होता है कि 100 का इसमें करेंगे तो 100 धाम 1000, तो ये तो हो गया बेटा 1001, है ना। और ये 2 अंक उठ के दशमलव उधर चला जाएगा बेटा, 2.35, सॉरी दशमलव के इधर चला गया, तो 235 दशमलव उठ के यहाँ पे आ गया, और ये हो गया 2.3535, और ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे बेटा, तो 2 क्या कहती है, 2 कहती है 1001, 235.3535, और
10x बराबर 10x बराबर 2.35 35 35। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया बेटा। तो देखो 1000 में से 10 घटाओ तो 990, 0 का 0, 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 दशमलव 5 में से 2 गया तो है ना, तो ये बचेगा आपका 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, फिर 3 का 3, फिर 2 का 2, है ना। तो भैया ये सवाल आपका 233 और 990 गुणा में, और ये उत्तर है। ये मोस्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग प्रश्न था, अभी तक जितने प्रश्न करे उससे डिफरेंट प्रश्न था, इसलिए ये इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, थोड़े डिफरेंट वाले हमें आना चाहिए। चलिए अब हमने आपको एक्सरसाइज के लिए देते हैं। जीरो दशमलव 0.12 बार, 0.12 बार को P/Q के रूप में लिखो। ये प्रश्न बेटा 0.12 बार को P/Q के रूप में लिखना है और मुझे बताना है। चलिए अच्छी बात है। जिंदगी का सफर